मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं खान सर के हिस्ट्री के जरूरी प्रश्नों को पूछूंगा। यदि आप इसका सही जवाब जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न 1। अखिल भारतीय दलित वर्गों के संघ की स्थापना किसने की? ए. B.R. अम्बेडकर, बी. नारायण गुरु, सी. ज्योतिबा फुले, डी. लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब होगा ए। प्रश्न 2। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. स्वामी अग्निवेश, सी. स्वामी दयानंद, डी. पंडित विष्णु शास्त्री। आपका सही जवाब होगा सी। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किसने बनारस में केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना की थी? ए. मदन मोहन मालवीय, बी. एनी बेसेंट, सी. राजा राममोहन राय, डी. स्वामी दयानंद। आपका सही जवाब होगा बी। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी? ए. 1757, बी. 1784, सी. 1835, डी. 1857। आपका सही जवाब होगा बी। प्रश्न 5। बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए. N.M. लोखंडे, बी. शिंदे, सी. वी. पी. वाडिया, डी. N.M. जोशी। आपका सही जवाब होगा ए। प्रश्न 6। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? ए. बाजीराव द्वितीय, बी. अवध का नवाब, सी. निजाम अली, डी. मैसूर का राजा। आपका सही जवाब होगा बी। प्रश्न 7। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? ए. दादाभाई नौरोजी, बी. एनी बेसेंट, सी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, डी. रमेश चंद्र दत्त। आपका सही जवाब होगा डी। प्रश्न 8। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ए. वारेन हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड वेलेजली, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. लॉर्ड डलहौजी। आपका सही जवाब होगा बी। प्रश्न 9। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्म समाज की बागडोर संभाली? ए. गोपाल हरि देशमुख, बी. रामचंद्र विद्यावागीश, सी. केशवचंद्र सेन, डी. देवेंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा बी। प्रश्न 10। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? ए. हंटर आयोग, बी. हॉटोग आयोग, सी. स्ट्रेची आयोग, डी. इंडिगो आयोग। आपका सही जवाब होगा सी। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? ए. भारतीय सैनिकों का विद्रोह, बी. कृषि की दुर्दशा, सी. कुटीर उद्योगों का पतन, डी. रेल का विस्तार। आपका सही जवाब होगा ए। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थियरी में विश्वास नहीं करता था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. आर. सी. दत्त, सी. एम. जी. रानाडे, डी. सर सैयद अहमद खान। आपका सही जवाब होगा डी। प्रश्न 13। भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. हेनरी कॉटन, सी. एस. एन. बैनर्जी, डी. आर. सी. दत्त। आपका सही जवाब होगा ए। प्रश्न 14।
ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? ए. राजा राममोहन रॉय, बी. रमेश चंद्र दत्त, सी. दादाभाई नौरोजी, डी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। आपका सही जवाब होगा सी। प्रश्न 15, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ए. ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, बी. ईस्टर्न रेलवे, सी. मद्रास रेलवे, डी. अवध तिरहुत रेलवे। आपका सही जवाब होगा ए। प्रश्न 16, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब चली? ए. दिल्ली से आगरा के बीच 1854 में, बी. बंबई से पूना के बीच 1853 में, सी. बंबई से थाने के बीच 1853 में, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी। प्रश्न 17, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? ए. जूट, बी. कोयला, सी. जलयान निर्माण, डी. रेलवे। आपका सही जवाब होगा डी। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? ए. सहचर, बी. दैनिको समाचार चंद्रिका, सी. मदोवृत, डी. इंदु प्रकाश। आपका सही जवाब होगा ए। प्रश्न 19, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना गया? ए. सर्किट कोर्ट, बी. प्रांतीय कोर्ट, सी. सदर दीवानी, डी. सदर निजामात। आपका सही जवाब होगा डी। प्रश्न 20, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. लॉर्ड मेयो, सी. लॉर्ड लिटन, डी. लॉर्ड डेफरिन। आपका सही जवाब होगा ए। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ए. लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी. लॉर्ड वेलेजली, सी. सर जॉन शोर, डी. लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।